जिस सपनों ने के कारण उसने बलिदान दिया है, वो सपना आज साकार हुआ है। क्या कारण था कि बलिदान देने का? आपने कभी सोचे हैं? वो मिट्टी का घर, छापड़ा का वो घर देखने के बाद दिल दर्द होता है। क्या उसी के लिए उन पुरखों ने बलिदान दिए हैं उनके? आपसे सवाल है कि 25 साल का ये झारखंड सच में सज गया है? क्या आप इसके बारे में कभी सोचते हैं कि पुरखे जो बलिदान दिया है, शहादत दिए हैं, क्या इसके कारण शहादत दिए हैं कि जिस झारखंड राज्य में हम लोग दर बदर भटक रहे हैं एक नौकरी के लिए, हम लोग भटक रहे हैं खाने के लिए, हम लोग भटक रहे हैं चावल के लिए, हम लोग भटक रहे हैं जमीन की लड़ाई के लिए। क्या ये पुरखे हमारे लिए इसलिए बलिदान ही हुए हैं? क्या पुरखों के बलिदान साकार हुआ है? आपसे सवाल करेंगे। क्या आप इसके बारे में कभी सोचे हैं कि पुरखे काहे लिए शहादत दी है और क्यों शहादत दिए हुए वो सपना पुरखों की ये सपना आज साकार हुआ है? हम तो नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि झारखंड की जैसी परिस्थिति है, झारखंड सरकार की जैसी हालात है, कंपनियों की जो दबंगगिरी है, उसको हम नहीं सह पाएंगे। क्योंकि ऐसे हर दिन जो आदिवासी कौम के उसका हम सवाल करना चाहते हैं कि आपके पुरखे बलिदान दिए हैं आपको, आपके कौम के लोग दिए हैं, क्या आपके सपना आज साकार हुआ है? क्या कारण था कि बलिदान देने का? आपने कभी सोचे हैं कि झारखंड राज्य को जिस सपनों ने के कारण उसने बलिदान दिया है, वो सपना आज साकार हुआ है? आदिवासी कौम के लोगों के घर अगर गांव की ओर जाते हैं तो मालूम नहीं पड़ता कि भारत की आज़ाद भारत में वो लोग रह रहा है। हमें मालूम नहीं पड़ता कि वो किस सदी की घर है। आज उन लोग को जाके देखते हैं तो इस कदर रह रहा है, इसकी चर्चा इस कैमरा के माध्यम में कबू नहीं कर पाएंगे। आपको दिखाएंगे जरूर। वो मिट्टी का घर, छापड़ा का वो घर देखने के बाद दिल दर्द होता है। क्या उसी के लिए उन पुरखों ने बलिदान दिए हैं उनके, कि वे बलिदान देने के बाद झारखंड राज्य को बनाया गया है, तो असल में उन लोगों को किस कदर रहना पड़ रहा है? सरकार इसके बारे में कबू नहीं सोच रही है, न सोचेगा। तो मैं आप आदिवासी समुदाय के लोगों से मैं विनती कर रहा हूँ कि एक उलगुलांत इस राष्ट्र में और एक बार होना चाहिए। ये उलगुलांत आपकी नहीं, आपके कौम की नहीं, ये उलगुलांत झारखंड राज्य की नई नीति निर्देश के साथ होगा। दुख होता है हमें भी कि आपके पुरखे बलिदान देने के बाद भी, आपके पूर्वजे सैकड़ों साल के लड़ाई में लड़ने के बाद भी लड़ाई लड़े हैं, उस सपनों का साकार हम लोग नहीं कर पाए, कि दबंगियों को हम सह नहीं पा रहे हैं। हमें दर्द, हम रात भर ये सवाल मन में गूंजते रहते हैं, क्या हमारे पुरखे, उसके बारे में पढ़े हैं, क्या हमारे पुरखे इस कदर शहादत को हम बेकार होने देंगे? शक्तिनाथ महतो जी की उस शायरी हमें मन में हर रोज गूंजता है कि लड़ाई सबसे लंबी एवं कठिन होगी, इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे एवं तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, अंततः जीत हमारी होगी। तो उसी के बारे में चर्चा, उसी के सपनों का साकार करने का वक्त है। उस बलिदानों को हमें बेकार नहीं जाने देंगे। शहादत की उस घड़ी में भले हम नहीं थे, भले हमारी पैदा हुआ, हम उस शहादत, उन महान वीरों को नहीं देख पाए हैं, मगर उन महान वीरों की कथा पढ़ने के बाद ये दिल रोने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके कौन देखेगा? मैं इसीलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि इस राज्य को सजाने के लिए उलगुलान की ज़रूरत है, एक आंदोलन की ज़रूरत है, जिसे हम सब मिल के साकार करेंगे। भले बलिदान हो,
शहादत हो स्वीकार रहेगी। भले किसी कंपनियों ने गोली मार के हत्या कर दें, सरकार ने लाठीचार्ज के माध्यम से मार दे, मगर मौत स्वीकार रहेगा तो भी इस राज्य में इस कदर हम जीने। मौत स्वीकार रहेगा मगर एक उलगुलाल हम जरूर करेंगे। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि सब लोग एक साथ एक बार जुड़िए और जोहार झारखंड बोल कर इस उलगुलाल में कूद जाइए। उसके बाद भले आज 2 साल के अंदर अंदर देख लीजिएगा कि झारखंड किस कदर सजा है। यहाँ विराम कर रहा हूँ कि मन अंदर से रो रहा है। कैमरा के सामने में नहीं रह सकता क्योंकि मैं इस बात को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। जोहार, जय हिंद।